हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सोन इन फिगर। देखिए दो तरह का फिगर दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट वाला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही दिख रहा है। ठीक है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, चूंकि ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ए को क्यों ना हम यहाँ पे मान लें। ठीक है, यहाँ पे भी मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानने पे इसका पैरेलल सीरीज समझ में आता है। तो इस फॉर्म को आसान करने के लिए हम लोगों ने पॉइंट ए को यहाँ ना मान के यहाँ पे माना है। ठीक है, अब पॉइंट बी को यहाँ ना मान के हम लोग कहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट है, कंडक्टिंग वायर है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वो यहाँ का होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मानने से क्या हुआ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये नाम दे देते हैं प्लेट्स का। तो प्लेट 1 जो है प्लेट 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, और 2 3 और 6 प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, और 1 4 और 5 प्लेट एक साथ कनेक्टेड है। ऐसा कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, 3 कैपेसिटर 1 2 3, ये 4 है। 1 वाला किससे कनेक्टेड है, 4 वाले से, 4 ये 3 हो गया, और 5 से कनेक्टेड है, 4 और 5 से कनेक्टेड है, ये 6 हो गया, और ये 3 वाला 6 से कनेक्टेड है ना। तो 1 वाला जो है ऐसे करके वायर से गया, 4 और 5 से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट हो गया। और 2 वाला जो है 2 3 एक साथ और 6 एक साथ, 2 3 और 6 एक साथ, ऐसे हो गया। तो सबका कैपेसिटेंस सी दे रहे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3C के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, एक तरीके से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो इलेक्ट्रिक करेंट में जनरली समझाया जाता है। देखिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का है, सभी का कैपेसिटेंस सी दे रखे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, कुछ ऐसे। और दो कैपेसिटर के बीच में एक वायर कनेक्टेड है। ठीक है, जो कि एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और ठीक ये ऐसे ही है। यदि मैं इस कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से बनाऊं, देखिएगा देखिएगा ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये कैपेसिटर ये सी ये सी ये सी ये सी, और बीच इन दोनों से कौन कनेक्टेड है, एक ये कैपेसिटर ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये कैपेसिटर को 1 माने, ये 2 माने, ये 3 माने और ये 4 माने, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और ये 1 हो गया तो ये कौन है, 2 है। ठीक है, 1 और 2, और फिर इधर से कनेक्टेड है, और 3 4 के बीच में ये 4 हो गया, 3 4 के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, सी। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम ही है, 1 के बराबर है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसको हटा देते हैं, तो सी और सी C/2, सी और सी C/2, और फिर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, C/2 + C/2, सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 112 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, इसमें क्या है, 4 प्लेट्स हैं। ये 4 प्लेट्स है। ठीक है,
ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ ऐसा कनेक्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक है, ये ट्रिक काफ़ी आसान है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जगह आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भी IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक है, आप यदि उसको बनाते हैं, या बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, कभी ना कभी ये क्वेश्चन का पाला आपको पड़ेगा। देखिए कैसे लेकिन इस क्वेश्चन को बनाया जाए, आसान है। लेकिन देखिए ये जो एक प्लेट है ना, इसको कुछ इस तरीके से मान लेना है, ऐसे करके मान लेना है, ठीक है। इस एक प्लेट को कैसा हमने बना दिया, ऐसा, ठीक है। दूसरे प्लेट को भी ऐसे ही मान लेना है, समझिएगा इसको। तीसरे प्लेट को भी ऐसे ही एज्यूम कर लेना है, चौथे प्लेट को भी ऐसे ही एज्यूम कर लेना है, ये चारों प्लेट को एज्यूम कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए ऐसे एज्यूम करने से क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ कैपेसिटर से पॉइंट कनेक्टेड, ये सेकेंड कैपेसिटर हो गया और ये फोर्थ कैपेसिटर हो गया, इससे ये पॉइंट कनेक्टेड है। और फर्स्ट वाले से एक वायर कनेक्टेड है थर्ड पे, ठीक है, कुछ ये हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस सी, ये कैपेसिटेंस सी, ये कैपेसिटेंस। अब देखिए ये वाला जो है ना, जो लास्ट वाला है, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इधर तो प्लेट है नहीं, तो इस पर तो कोई इंडक्शन से चार्ज जाएगा नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये कोई कैपेसिटर का प्लेट नहीं है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है और इसके साथ ये सीरीज में है, ठीक है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है। इसको देखिए, इसको अब मैं और साफ सुथरा से बना देता हूँ। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, है ना। और ये दोनों जो कैपेसिटर है, इसके बीच में ये वायर हो गया, ओके। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया और ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। तीसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है और ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और B यहाँ पे कनेक्टेड है। अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गया, ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। तो ये C है, ये C है, ये C है, तो इसका कितना हो जाएगा, C/2। ये पैरेलल है तो 2C, और 2C और C का क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, 2C × C/2C + C, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो ये कितने के बराबर आएगा, 2C/3, ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा इस तरह के केस में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिएगा कुछ ऐसे है, ये पहला वाला जो है फोर्थ से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाला फोर्थ से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। फिर से वही तरीका, ये हो गया 4 प्लेट, फर्स्ट वाला कनेक्टेड है 4 से और इसके अबाउट निकालना है। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। ये कैपेसिटर अब देख सकते हैं ना, इसका ये एक गया और ऐसे करके दूसरा, तो ये कैपेसिटर सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में, तो C और C सीरीज में है, तो C/2 और C/2 और C, तो ये कितने के बराबर हो गया, 3C/2। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C/2। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एरिया, प्लेट एरिया दिया हुआ है S और सेपरेशन कितना दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है D। 4 identical metal plates are located in air at equal distance d from one another. The area of each plate is equal to S. Find the capacitance of the system between A and B if the plates are interconnected as shown. ठीक है, तो 3/2 अब साइलेंट नॉट A/D, ये हो गया कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट का वैल्यू। एरिया की जगह पे S लिखे हैं। रशियन बुक जितने भी हैं, चाहे इंटरनेशनल बुक जितने भी है, एरिया को S, सरफेस का फर्स्ट लेटर है ये, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 113 भी हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को कैसे बनाया जाए।
capacitor of capacitance 1 microfarad withstand the maximum voltage 6 kilovolt, while a capacitor of capacitance 2 microfarad the maximum voltage 4 kilovolt. What voltage will the system of these capacitor withstand if they are connected in series? देखिए जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो दोनों पे चार्ज सेम होता है, चार्ज इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, समझिएगा इस चीज़ को। ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया, एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों पे चार्ज एग्जैक्टली सेम है, Q और Q, ठीक है। देखिए अब है क्या कि मान लीजिए ये 20 माइक्रो कूलम्ब चार्ज कैरी कर सकता है, ये 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप 11 माइक्रो कूलम्ब तो दे नहीं सकते हैं, 12 भी नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 10, ठीक है। नहीं तो ये सिस्टम ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो 10 ये मैक्सिमम ये 10 ही रिसीव कर सकता है, तो इसको भी 10 ही रिसीव करना होगा, उससे ज़्यादा ये रिसीव नहीं कर सकता है चार्ज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जो कैपेसिटेंस है C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैराड, C का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैराड, और चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू दिया है V का वैल्यू 6 किलो वोल्ट, ठीक है, 6 किलो वोल्ट। तो इस पे चार्ज कितना आ सकता है, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब, यह आ सकता है। किलो को 10 टू द पावर 3 में लिख दीजिए। और इस वाले पे कितना चार्ज आ सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चार्ज है इस पे। और दूसरे वाले पे कितना आ सकता है 2 माइक्रोफैराड, इस पे कैपेसिटेंस। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड withstand the maximum voltage 6 kilovolt, while a capacitor of capacitance 2 microfarad the maximum voltage 4 kilovolt. What voltage will the system of these two capacitor withstand if they are connected in series? ठीक है, तो ये कितना चार्ज कैरी कर सकता है, तो C का वैल्यू दिया है कितने के बराबर, 2 माइक्रोफैराड के बराबर, और वोल्टेज का वैल्यू कितने के बराबर दे रखे हैं 4 किलो वोल्ट के बराबर। तो चार्ज कितना ये रख सकता है अपने ऊपर, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब रख सकता है ना। तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर -3, या कह सकते हैं 8 मिली कूलम्ब रख सकता है, ठीक है। और ये 6 मिली कूलम्ब भी रख सकता है। तो चूंकि ये सीरीज में है तो ये इसको भी 6 मिली कूलम्ब भी रखना होगा, उससे ज़्यादा चार्ज कैरी ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि इतना चार्ज होगा तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का तो वैल्यू पता ही है और चार्ज का वैल्यू पता चल गया। तो पोटेंशियल Q इक्वल टू होता है C भी, तो V का वैल्यू कितने के बराबर होगा Q बाई C। तो ये कितना पोटेंशियल कैरी करेगा Q बाई C, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब ये कितना कैरी करेगा 3 किलो वोल्ट, और ये कितना कैरी करेगा 6 किलो वोल्ट। तो ये 6 किलो वोल्ट, ये 3 किलो वोल्ट। तो ये जो आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ये कितने किलो वोल्ट का होना चाहिए, 9 किलो वोल्ट का होना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 114। आगे बढ़ते हैं।